ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, आज की अव्यक्त वाणी है, आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है। आज की अव्यक्त मुरली में मेरे मीठे मीठे बाबा ने बोला, दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। बाबा बोले अब क्या करना, इस समय दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। बाबा ने बताया कोई भी बात आती है, किसी भी बात में हमें क्या करना है, हम हैं सबको दुआ देने वाले, क्योंकि ये इस समय हमारी जो बहुत गुप्त पुण्य जो चल रहा है वो बाबा जो हमें बताने आए हैं कि सभी को हमें कैसी भी आत्माओं दुआएं देना है, दुआएं लेना है। और बाबा ने आगे कहा दुआएं देते रहो, दुआएं लेते रहो और कारण का निवारण करो। बाबा ने कहा कारण का निवारण क्या है? बाबा ने कहा बात कैसी भी है लेकिन हमें उसे बाबा की याद से उस बात का समाधान करके अपना निवारण कर लेना है। तो अब आगे बता रहे हैं, आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। आज बाप दादा मधुबन में आए हैं, लेकिन क्यों आए हैं? बच्चों के प्यार में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। तो आज और मेरे मीठे बाबा बोले, बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए। आज मेरे मीठे बाबा बोले, अव्यक्त में तो हर पल ही हम बाबा से मिलन मना सकते हैं, लेकिन बाबा को जब बाबा बोले साकार में बुलाया है तो बाबा मेले में पहुंच गए। आज बाबा ने मेला किसे कहा? आज बाबा ने मेला कहा बहुत सारे संगठन को, जैसे मधुबन में 30,000 लोग बाबा से मिलने आते हैं, तो बाबा ने उसको क्या कहा? मिलन का, बच्चों के मिलन का मेला। तो बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है। आज देखो स्वयं भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि मुझे भी खुशी होती है जब बच्चे मुझे प्यार करते हैं, और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। स्वयं भगवान गीत गाते हैं हमारे, तो वो क्या गीत गाते हैं? वह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे वहाँ, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं वहाँ। इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है क्या? इतना बड़ा भाग्य, पूरे वर्ल्ड के हम मालिक बनने वाले हैं। इतना बड़ा भाग्य और किसी को प्राप्त हो सकता है? ये सपन में भी नहीं सोचा होगा कि पूरे वर्ल्ड के मालिक बनेंगे, लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। किसमें देख रहे हो? भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है, और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है। क्या खुशी हो रही है? कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी पद। देखो आज बाबा ने एक बहुत कितनी अच्छी गहरी बात बताई कि जो आज तक कुछ माताओं को क्या करते थे, उनके पति को केवल बंदी कमरे में रखते थे कि नहीं तुम घर का खाना वाना बनाओ, नौकरी भी मत जाओ। लेकिन आज बाबा क्या करें, जो माताएं चार दीवारी में रहती थी और बाबा ने उन्हें विश्व कल्याणकारी बना दिया, यानी कि विश्व की राज्य अधिकारी बन गई। जैसे कि यहाँ इस ओम शांति संस्था में इंचार्ज भी यहाँ की बहन मिलेगी, तो बाबा ने उसे आगे बढ़ाया, अपने समान बनाया। सब बाबा ने ये सिखाया कि नारी किस काम में पीछे है। नारी तो सबसे पहले नारी का ही गायन है, नारी का ही पूजन है। कहते हैं कि राधे और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण, तो सबसे पहले नारी का गायन है। तो बाबा ने कहा जो चार दीवारी में रहती थी, बाबा ने उसे विश्व कल्याणकारी जगत माता का टाइटल दे दिया। आज बाबा ने कहा बन गए हो या बन रहे हो, क्या कहेंगे? विश्व के राज्य का माखन गोला आप सबके हाथ में है ना। आज बाबा ने कहा, बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। क्या? कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है। तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नसी से कहती है बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे? अब मधुबन के लिए सब भाग भाग कर जाते हैं, अनंत खुशी से जाते हैं। कितने पहले से एक एक पल पल गिलते रहते हैं। अगर 3 महीने पहले भी टिकट होएगी तो पल पल याद आती रहेगी मधुबन की, बाबा की, मधुबन के स्थान की। क्यों? कि हमें जाना है, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। तो बाबा कहते हैं, अभी बाबा ने कहा बाप दादा भी सबकी रूहान सुनते रहते हैं,
ये खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। क्या? आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाबा बोले तो बाप दादा सब माताओं को बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो। क्या? और दूसरों से भी दुआएं लो। आज बाबा ने बताई कि कैसी भी आत्मा हो, चाहे हमारा बुरा सोच रही हो, लेकिन उसे दिल से ये दुआएं हो कि भगवान इस आत्मा का भी इतना कल्याण हो, इतना कल्याण हो, इतना कल्याण हो कि इतना अथाह गुना कल्याण हो कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकें। तो बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो, तो आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वे इस समय कोई न कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। बाबा ने कहा जो परवश है उसे दुआ दो, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। कैसे आत्मा को भी सहयोग दो। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। क्या? बाबा ने बताया संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मना द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना है। बाबा ने कहा संकल्प द्वारा सबको दुआ दो, बोल द्वारा दुआ दो, कर्मों द्वारा दुआ दो, संबंध संपर्क द्वारा दुआ दो, और बाबा ने कहा दुआ लेनी है। बाबा ने कहा सबको दुआएं देते रहो, हैं? तो हमें दिल से पूरे विश्व को दुआएं देनी है, क्योंकि यही समय परम पिता परमात्मा आकर के, मेरे मीठे मीठे दिलवर बाबा आकर के, मेरे एवर दाता आकर के, एवर पवित्र दाता आकर के, मुझे पल पल सब कुछ देने वाले, एवर पवित्रता, एवर शांति, एवर खुशियाँ, एवर आगे बढ़ाने वाले, मेरे सोचने से भी पहले मुझे मेरे लिए अनंत सोच के अनंत अच्छे से अच्छा रखने वाले मेरे बाबा बस यही चाहते हैं कि हमें दुआ लेनी है। तो हमारे दिल से भी यही दुआ है कि भगवान करे सारे विश्व का इतना कल्याण हो कि अनंत अथाह कल्याण हो, बाद में मेरा हो। पहले सबका भला, बाद में मेरा। अगर किसी आत्मा के प्रति भी कोई भी व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प आवे तो भी यह याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहाँ आग लग रही और आग बुझाने वाले होते हैं तो वह आग को देख जल डालने का अपना पूरा कार्य करते हैं। कहीं भी आग लगेगी तो सब क्या करेंगे? वो पूरा जल डालेंगे। तो उनको याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। तो ऐसे अगर कोई भी किसी प्रकार की आग, बस कोई ऐसा भी कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का, सहयोग देने का। बाबा ने कहा बस एक अक्षर याद रखो, क्या? कि माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है कि क्या? दुआ देना है, दुआ लेना है। आज बाबा बोले माता ये कर सकती हैं कि दुआ दे और दुआ ले। आज बाबा बोले हैं। तो बाबा ने कहा, आज मेरे मीठे बाबा ने आगे बताया, देखो बाबा अच्छा बता रहे हैं। आगे सभी माताएं हाथ उठा रही हैं। क्या हाथ उठा रही हैं? बाबा बोले हैं। बाबा ने कहा कर सकती हो या करना ही है? पांडव कर सकते हैं। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियाँ सदा ही विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। पांडव अर्थात सदा विजयी, सदा विश्व कल्याणकारी। तो बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आस रही हुई है। क्या? बाबा बोले, मेरे मीठे बाबा बोले बताएं वह कौन सी आस है? जान तो गए हो ना, टीचर्स जान गई हो ना, सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं। क्या? लेकिन एक आस यही है कि पुरुषार्थ से अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कारण तो समय अनुसार ही बनते हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। बाबा ने कहा कारण कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या करना है? हमें निवारण स्वरूप बनना है। क्यों?
क्योंकि बाबा ने कहा बात कारण कारण करने के लिए आएंगी, बहुत बात दुविधा वाली आएंगी, लेकिन हमें वहाँ भी निवारण करना है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले अभी विश्व की आत्माएं, बाबा ने कहा विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप दादा द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने के आप निमित्त हो। आज बाबा बोले सभी आत्माएं मुक्ति चाहती हैं कि मुक्ति कैसे मिले, इस संसार के दुखों से सभी परेशान हैं, अपनी मनमानी चलाने से या किसी बात से दुखों से और ज़्यादा इच्छाओं से परेशान हैं। तो बाबा बोले निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्या के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे। बाबा ने कहा जो निमित्त आत्माएं वो क्या करेंगी, सभी कारणों से पहले निवारण करेंगी। भाई पहले कारण को ढूंढ के निवारण करो, और बाबा ने कहा मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। पूरे विश्व को हमारी अनंत जरूरत है। हम अपने को कभी साधारण नहीं समझे, या हम नहीं समझे कि हम साधारण है या हमारे साथ कोई बुरा हो सकता है। अनंत कल्याण करने वाला, अनंत कल्याणकारी, एवर कल्याणकारी बाबा मेरे साथ है, तो सदा ही हमारा और अच्छे से अच्छा कल्याण होना है। तो बाबा ने कहा क्योंकि हम तो पूरा विश्व का भी कल्याण करने वाली हैं, तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो कि इसका निवारण क्या है। बाबा से पूछो, हर पल बाबा से पूछते रहो, बाबा तुम ही जानो। कोई बात आई बाबा को सुन दो कि आप ही सब कुछ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप हमारे सब संबंधी हो, आप हमारे सबसे बड़े हो, आप ही हमारे गाइडेंस हो, और सबसे बड़े अनंत सहारा, अनंत साथी आप हो। जिस जो कोई दोस्त हमारी बात नहीं सुन सकता, जिस बात का निवारण कोई नहीं कर सकता। मेरे शिव बाबा जिस बात को हम दिल की किसी से नहीं बता सकते, वो दिलवर हमारे आप हो। गुप्त बात भी आपसे हम कर सकते हैं, 100% आपको हम वैसे के वैसे ही बता सकते हैं। तो सारी बात किसको सुनानी है, अपने दिल के बाबा को। तो बाबा ने कहा जब सारी जिम्मेवारी मुझे दे दोगे कि बाबा हमारी नहीं, अब तुम्हारे आपके हाथों में, हर पल अब आपके हाथों में, आगे से आगे कितना अच्छा आपको करना है, कितना अनंत अच्छे से अच्छा करना, हमारे ही नहीं पूरे विश्व का भी कितना अनंत अच्छे से अच्छा कराना, तो वो आपके हाथ में है। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में निवारण हो जाएगा, क्योंकि बाबा करने वाले बैठे हैं, सब कुछ बाबा अच्छे से अच्छा करने वाले बैठे हैं, हमारे नहीं, हमारे विश्व का भी अनंत अच्छे से अच्छा करने के लिए बैठे हैं। तो बाबा बोले, आज बाबा ने कहा जब कोई कारण सामने बनता है तो 1 सेकंड में निवारण सोचो। ये सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकते हैं। आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई है। हमारा नाम है कि पूरे विश्व का कल्याणकारी, तो क्या अपना भी कल्याण नहीं कर सकते छोटी छोटी बातों का? आज बाबा ने बताई नहीं कर सकते क्या? बाबा पूछ रहे हैं जब तुम्हारा नाम है विश्व का, पूरे संसार का भी निवारण करने वाले, और तुम्हारे पास कोई बात आई, आज बाबा पूछ रहे हैं, बाबा ने कोई बात पकड़ ली, तो तुम अपना भी निवारण नहीं कर सकते? ठेका तो लिया पूरे विश्व का निवारण करने का, पूरे विश्व की समस्याओं के भी हम निवारण ओम शांति वालों का नाम ही है कि हर एक की समस्याओं को सुलझाते हैं। तो अपनी समस्या छोटी छोटी जो हमारे पास कोई समस्या आ रही, बाबा करें इसमें खुद को नहीं समझा सकते हो? तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत आसान काम है। अभी तो आत्मा को क्यों आपके सामने आएगी, तो बाबा ने आज बता दिया पूरे वर्ल्ड की आत्माएं भी आपके सामने आएंगी। क्या? हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो ना, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता हो। लेकिन क्योंकि आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का। बाबा ने कहा एक शब्द का दरवाजा बंद है, वह है क्यों? क्वेश्चन मार्क का। बाबा ने बताया क्या क्यों, ये क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता कि ऐसा क्यों हुआ। बाबा ने कहा क्यों मत सोचो, क्यों हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होने वाला अनंत अच्छा होने वाला है। आज बाबा ने कहा तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त कर दो। सबसे बड़ा दरवाजा एक बंद हो जाता है हमारा, क्यों। बाबा ने कहा क्यों शब्द की खत्म कर दो। क्यों? बाबा ने कहा कर सकते हो, टीचर्स कर सकती है, पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं, या कोई है, फॉरनर्स तो अवर रेडी है ना, हाँ या ना? अगर हाँ सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा कोई भी बात आई उसमें ये मत सोचो बात क्यों आई, नहीं सोचो। अब कोई भी बात है, कोई भी हमें परेशानी आ रही है, कोई भी कुछ हमें परेशान कर रहा है, बाबा से बोल दो बाबा हमारे साथ है, तो बात हमारे साथ अच्छा ही होगा है, क्योंकि हमें अब दिल की सुनने वाला कौन बैठा है? दिल भर बाबा बैठे हैं। आज बाबा ने बताई कि आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। आ गए टीचर्स कर सकती हो, पांडव कर सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं, या कोई है? फाइनर्स तो एवर रेडी है ना, अगर हाँ सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अब सेवा केंद्र के पर कोई भी समस्या आ रही उसका नाम निशान ही मिटा दो, और जहाँ सेवा केंद्र पर समस्या आ रही बाबा ने कहा वहाँ से तुम ही कहीं अलग सेवा केंद्र बना लो। जहाँ हम जाएंगे
हमारे पैर जहाँ पड़ेंगे वो सेवा केंद्र ही बन जाएगा। कभी बिघन की जगह रो ही नहीं, जहाँ इतने बिघन आ रहे हैं। बाबा ने कही आज ऐसे हो सकता है हर एक समझे मुझे करना क्या है, टीचर समझ मुझे करना है, स्टूडेंट समझ मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है। बाबा ने बात बताई, इसमें जिम्मेवार कौन होगा। अब मैं सोचूं कोई आत्मा है, मुझे लग रहा है इससे मुझे बिघन आ रहे हैं, तब मैं कह दूँ ना पहले इसे चेंज करके देखूँ, उससे माथा मारते रहोगे और डबल बिघन बन के आता रहेगा रोज़, कभी किसी और बात में कभी किसी और बात में। जब मुझे पता चलेगा कि इस आत्मा से मुझे बिघन आ रहे हैं, ये आत्मा कोई सोल्यूशन करना तैयार नहीं है, तो बाबा ने कहा फिर तुम भी विघ्नों को समाप्त करके तुम आगे बढ़ जाओ। आज बाबा ने बताई हर कोई ये क्या सोचे कि मुझे मेरी जिम्मेवारी है, मुझे विघ्न कैसे समाप्त करने हैं, किसी आश्रम से ही करने हैं या कहीं से करने हैं, किसी स्थान से करने हैं। आज बाबा बोले, आज बाबा फिर पूछ रहे हैं आगे, मधुबन वाले समझे हमें करना है, हर कोई समझे मुझे करना है, कर सकते हैं, समस्या सब दिन समाप्त हो जाए। आज बाबा बोले कारण खत्म ही हो जाए, निवारण आ जाए, ये हो सकता है क्या, हो नहीं सकता। जब पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए स्थापना को, कितने वर्ष हो गए बाबा पूछ रहे हैं, 65। तो इतने वर्षों से असंभव को संभव नहीं हो सकता। बाबा ने कहा मुरली वही है, कहीं की बाबा जब कोई परेशानी होती तो बाबा पहले से इस मुरली को चला देता है, फिर दोबारा रिपीट करवा देता है। तो जी हमारे ऊपर ही है, कोई बात अगर हमारे ऊपर आ रही तो उसके ऊपर ही। बाबा ने कहा कि मुख्य टीचर हाथ उठाओ, पंजाब नहीं उठा रहा है, शक्य है क्या, थोड़ा सोच रहे हो, सोचो नहीं, करना ही है, औरों को नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे का छोड़ो, अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रखो। आज बाबा ने बताई जिसे आगे बढ़ना है, अगर पहला कदम आगे को नहीं बढ़ाएगा तो पीछे खड़ा एक जगह रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। आज बाबा ने कही हिम्मत रख के और वो करके दिखाओ जो संसार भी सोचता रह जाओ कि क्या नहीं कर सकते हम। हमारे साथ इतना बड़े से बड़ा अनंत बड़े से बड़ा बाबा है, तो कितना जब अनंत बड़े से बड़ा बाबा करने वाला बैठा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, करना सारा बाबा को, अनंत से अनंत बड़ा। तो बाबा को आगे करके चलोगे, बाबा आगे आप रहो, आप अच्छा सच्चा करो और हम आपके पीछे पीछे हैं। तो बाबा बोले हार्नेस रख सकते हो, हाथ उठाया, मुबारक हो। अच्छा अभी जो समझते हैं वे दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं, ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो देखा देख उठा दिया। बाबा ने कहा नहीं, अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है। कुछ भी हो सहन करना है, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी काटना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है, हो सकता है। अब बाबा ने कोई और बात घुमा दी, बाबा कुछ कराना होगा तो कराएगा। अब कई बात ऐसी आई कि मुझे ही बहुत सहन करना पड़ेगा, और कहीं कुछ बात ऐसी आ बैठी तो बाबा ने कहा अब वहाँ भी सहन करना ही पड़ेगा। तुम दूसरे को मत देखो, दूसरा करना तैयार नहीं, तुम कर लो। बाबा ने कहा हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे क्योंकि बाबा को क्या कराना है, 1 सेकंड में कुछ करा देगा, वो पहले से नहीं बताएगा, वो भी छिपाता है। तो बाबा ने कहा बाप दादा ने सभी से हाथ उठाया और सारा दृष्टि टीवी पर देख रहे हैं बाबा। अच्छा है, एक्सरसाइज हो गई, बाबा कह रहे हैं हाथ उठा लिया। हाथ इसीलिए उठवाते हैं जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आ रहा है ना, तो ऐसे जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिमान, अपना ये टाइटल हर समय याद रखो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिमान न कहकर सर्वशक्तिमान कहेंगे। आज बाबा ने ये बात बताई, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही, चाहे किसी का संस्कार सहन करने की आ रही है, चाहे आगे बढ़ने की आ रही है, हमारा हिम्मत नहीं कर रहा, नहीं हिम्मत रखो, बाबा कह रहा है आगे बढ़ो। लेकिन आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, अगर हिम्मत रखोगे तो बाबा कहेगा मास्टर सर्वशक्तिमान, अगर हिम्मत हारी तो बाबा कहेंगे केवल सर्वशक्तिमान। टाइटल देगा मास्टर सर्वशक्तिमान, हिम्मत रखे तो बाबा बोले, नहीं तो बाप दादा अभी यादगार में मास्टर सर्वशक्तिमान न कहकर केवल सर्वशक्तिमान कहेगा। सर्वशक्तिमान बच्चों का याद प्यार अच्छा लगेगा, मास्टर सर्वशक्तिमान है, मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकते, मास्टर सर्वशक्तिमान। आज बाबा कह रहे हैं टाइटल दे रहे, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान, यानी कि पूरे वर्ल्ड की मुझ में शक्ति है, भगवान की मुझ में शक्ति है, तो मैं क्या नहीं कर सकता, और कितनी अनंत पावर है, मैं अनंत पावरफुल आत्मा हूँ, अनंत शक्तिशाली हूँ, तो मैं क्या नहीं कर सकती, कितने बड़े से बड़े पहाड़ को बिठा सकती हूँ। और बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान, कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी, तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखने से शक्ति इमर्ज हो जाएंगी। तो मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। आज बाबा बोले वैसे शक्तियाँ धारण करते भी हो ना, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है, बाबा ने कहा आज क्या समय पर यूज नहीं करने आती, समय बीतने के बाद ही आता है, ऐसे करने में बहुत अच्छा होता है। बाबा बोले
ऐसा करते तो बहुत अच्छा हो जाता। आप अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई है उन्हें समय पर यूज़ करो। आज बाबा एक बात याद दिला रहे, कोई भी बात में हार नहीं खाओ। जिस शक्ति की जिस समय जरूरत पड़ रही है उस समय उसे यूज़ करो। बाबा ने कहा जैसे कैसे, जैसे इन कर्मेंद्रों को ऑर्डर में चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समय के रखते हो, हर कार्य में लगा सकते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। आज बाबा ने कहा और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज़्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। आज बाबा ने कहा खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की। आज बाबा ने कहा और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। बाबा ने कहा है अपने भाग्य के भगवान के गीत गाने की। तो नाचने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसे गंभीर होकर नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता है। बाबा ने कहा आज बाबा ने एक बात और बताई बहुत अच्छी, गंभीरता अच्छी है लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। आज बाबा ने कहा इस संसार में सबसे ज़्यादा खुशी की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा इस समय खुशी में नाचते रहो। और बाबा ने कहा जैसे कोई नाचने को खड़ा किया, अगर वो गंभीर होकर नाच रहा है तो बाबा बोले तो कहेंगे भाई अगर टू मच गंभीर होकर नाच रहा है तो कोई भी उससे खुश नहीं होगा, क्योंकि उसे हंस के नाचेगा तो बहुत लोग जुड़ जाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। देखो उसका नाच कितना हो रहा, कितनी मस्ती से नाच रहा, कितनी खुशी में डांस कर रही है नहीं। तो आज बाबा ने ये बताई कि अगर हम किसी को ज्ञान भी सुना रहे, कहीं हमें बात भी कहीं आगे बढ़ने की आ रही, तो अनंत खुशी से जाओ। जो और जिसके साथ हम निकल कर जा रहे हैं वो भी देखता रहो, अरे इतनी खुशी वाली आत्मा मेरे से भी छुड़ रही है, उससे पछतावा रह जाए। हम नहीं पछताए, हम और जाकर अनंत खुशी में नाचे और वो कह जाए। और देखने वाले भी हमसे जो हमें देख रहे हैं वो भी खुशी का, वो भी अपने हमारे खुशी के वाइब्रेशन इतने होने चाहिए, वो भर लें कि इस आत्मा को जाती हुई सभी कुछ सबक ले लें और हम सदा के लिए इसकी झलक ले लें, इसके दर्शन ले लें और इससे खुशी से अपने अंदर भर लें, इसकी खुशी का थोड़ा फायदा उठा लें। तो आज बाबा ने कही, बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है 9 दिसंबर 2001 की दिल्ली में गुड़गांव में ओम शांति ट्रीट सेंटर का उद्घाटन है। जबकि मुरली है रोई, बाबा ने कहा जब ORC का उद्घाटन हुआ था 2001 की मुरली है। बाबा ने कहा लेकिन बाप दादा भी कौन सा उद्घाटन देखना चाहता है, वह डेट तो फिक्स करो। ये छोटे छोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं और पर्दा खुल जाए। अब बाबा में क्या चाहते हैं, पर फरिश्ता माना जिसका एक सेकंड भी इस दुनिया की बातों से, किसी धन से, पदार्थ से मोह नहीं, बस बाबा के लिए उड़ रहे, जहाँ भी जा रहे हैं हम आगे उड़ रहे हैं। तो ऐसे उद्घाटन आप सभी को अच्छा लगता है ना, रूरियान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं, बस यही अच्छा है। बाबा ने कहा बाप का प्रत्यक्ष करे और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा ना, अकेले नहीं होगा। तो बाप दादा वह उद्घाटन देखना चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है, जब रूरियान करते हैं तो रूरियान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। बाबा ने कहा तो माताएं क्या करेंगी, बड़ा झुंड है माताओं का। आज मुरली भी माताओं की चल रही है, इसलिए माता जी भी आ गई हैं। बाबा बोले आज, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत बहुत खुशी हो रही है। क्यों, किसी ने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया। बाबा माताओं को सिर का ताज समझते हैं, सतयुग की नंबर 1 अधिकारी समझते हैं, सतयुग के द्वार खोलने वाली बाबा ने कहा जननी समझते हैं। तो बाबा सबसे आगे माताओं को नैनों पे रखते हैं। क्यों, माता ही स्वर्ग का द्वार है। तो आज बाबा ने कहा माताओं को देख के बाबा बहुत खुश हो रहा है। आज किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को देख बड़े खुश हो रहे हैं। तो माताओं को विशेष ये संकल्प करते हैं कि जो आज बाबा ने कहा जो किसी ने नहीं करके दिखाया वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। क्यों, देखो माताएं कितनी भी दूर की हो, अपने जैसे भी पैदल चल करके थक करके और बाबा के घर में आ जाती हैं। तो आज बाबा इसलिए माताओं की महिमा कर रहे थे, माताओं के अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है, करके दिखाएंगे। अभी एक हाथ की ताली बजाओ, बाबा ताली बजवा रहे थे। माताएं सब कुछ कर सकती हैं, बाबा कह रहे हैं अच्छा कर सकती हो, माताएं भी हाथ हिला रही हैं। तो बाबा ने कहा माताओं में उमंग अच्छा है, कुछ भी नहीं समझे, लेकिन ये तो समझ लिया ना कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। अगर बाबा ने कहा जिसके कुछ समझ में नहीं आया, अगर ये भी समझ लिया मैं बाबा की और बाबा मेरा, मैं जैसी में जो भी बाबा की हूँ, तो यह समझ लिया। तो मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना, बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा है, बाबा ही मेरा संसार है। तो अच्छा अभी एक सेकंड बाप दादा देते हैं क्या, सब अलर्ट होकर के बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना। आज बाबा बोले हाँ जी बाबा, प्यार तो 100% में है ना, 100% है। हाँ जी बाबा, तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। 100% प्यार है ना बाबा, बार बार एक बार पूछ रहे हैं 100% प्यार है, 100% प्यार है, 100% प्यार है। हाँ जी बाबा जी, हाँ जी बाबा।
लेकिन अब बाबा क्या क्या सुनाना चाह रहे हैं, 100% प्यार है तो उसमें क्या करना है। जिसको थोड़ा सा कम हो बस हाथ उठा लो, पीछे वाले बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो, 100% प्यार नहीं तो बे हाथ उठाओ। लेकिन बाबा के कोई भी हाथ नहीं उठा रहा, प्यार कम प्यार में नहीं उठा रहा। प्यार की बात कर रहे हैं ना तो एक दो ने हाथ उठाया, अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं हो जाएगा। जाएंगे कहाँ, प्यार तो करना ही पड़ेगा। एक दो ने उठाया, अच्छा अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना, अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो। अपने आप दिल से संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। तो बाबा ने क्या पक्का कराया, बाबा पूछ रहे आगे क्या पूछा कि अब क्या पक्का करना है। 1 सेकंड मौन में रह के बाबा के पास परम धाम पहुँच जाओ। बाबा के पास बाबा ने कहा है, तो बाबा कहते 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाओ, परम धाम में पहुँच जाओ, बाबा के पास पहुँच जाओ। बाबा जहाँ बैठे हुए हैं, बाबा ने कहा तो पहुँचो। अब वायदा करो अपने से, ना अपने लिए समस्या स्वरूप बनेंगे और न किसी और के लिए बनेंगे। ये दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हो गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। कोई भी बात आई है जहाँ कोई कह रहा है तुम्हें ही परिवर्तन होना है, तो मैं वायदा कर लोगे कि हाँ 100% मुझे ही होना है, 100% मान लोगे। तो बाबा बोले वे दिल में संकल्प दृढ़ करें, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। वे हाथ उठाए बाबा ने कहा मदद दे, बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति है। बाप दादा के सामने संकल्प किया, ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो कर सकते हो, कान हिलाओ, हाँ कर सकते हैं बाबा। देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता, घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। जैसे कि अच्छा, अब जैसे किसी आत्मा को 100% ही खुश करो तो ही हो सकती है, वो हमारे 50% से भी खुश नहीं होगी, 80 से भी होगी नहीं होगी, 90 से भी नहीं होगी। तो अब हम उसमें हम पहले ही ना खुश हो रहे हैं कि भाई हमारे बस की ये काम नहीं है, तो हम कर ही नहीं सकते, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब हम उसमें क्या कहते हैं कि बाबा अगर इसमें इसे खुश कराना है, इसके साथ हमें संपर्क में रखना है, तो बाबा से कहते बाबा हंस मात्र भी इस आत्मा को हम नहीं संभाल सकते हैं। बाबा से क्या कहना, बाबा इस आत्मा को, बाबा ने कहा हम हंस मात्र भी नहीं संभाल सकते इस आत्मा को, हम हंस मात्र भी इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते, नहीं संभाल सकते इस आत्मा को हम बिल्कुल भी, इस आत्मा बिल्कुल नहीं संभाल सकते, बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं ले सकते। ये सब अनंत आपकी कमाल है, आप इसे संभाल सकते हो। हम अपना मैं भी बिल्कुल से बीच से हटा दे कि 1% भी हम नहीं ले सकते, बाबा आप ही सब कुछ हो। तो बाबा कह रहे हैं जब मेरे ऊपर सोच के करोगे तो हो सकता हो जाए वो काम जो तुम्हें संभव लग रहा है। किसी के संस्कारों को देख कर पता चल गया अभी हमने इसके साथ हम इसके संस्कारों के साथ मैच्योर नहीं हो सकते। तो बाबा ने आगे बताया क्या, तो बाबा कह रहे हैं फिर एक्स्ट्रा मदद मिलेगी जब मेरे ऊपर छोड़ दोगे तो। अच्छा, ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार के रिटर्न करने वाली हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपनी विशेषताओं द्वारा औरों को विशेष बनाने वाली पुण्य आत्माओं को, सदा समस्या समाधान, बाबा बार बार ये बात बता रहे हैं, समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद और नमस्ते। आज बाबा ने बताया समस्या में समाधान कौन है कि अगर लग रहा है समस्या पार नहीं होगी तो वहाँ से उड़ जाओ, यानी कि आगे बढ़ जाओ। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को, आज बाबा कह रहे हैं जो बच्चे समस्या के से आगे उड़ जाते हैं, नमस्ते नमस्ते। तो मेरे मीठे बाप दादा आपको अनंत नमस्ते, शुक्रिया बाप दादा जो आपने दिया और जो आगे अनंत देने वाले हैं उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्रिया और थैंक्स। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्ड में बिजी है, आज बाबा कोई बिजी होंगे, बाबा के बच्चे बाबा के घर में सिक्योरिटी में उनकी बड़ाई कर रहे थे, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की भी बहुत बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवार्थ बैठे हुए हैं, कई बैठे हुए थे, चाहे ज्ञान सरोवर में है, चाहे पांडव भवन में है, चाहे शांति वन में है, जो भी रखवाली करने वाले हैं उनको बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। जैसे यज्ञ की कोई अनंत सेफ्टी लेता है, देखो यज्ञ ऐसे नहीं चल रहा। मधुबन में कितने भाई ऐसे हैं जो सदा के लिए समर्पित हो गए, बड़े अच्छे अच्छे घर के डीएम कलेक्टर तक भी, और वो यज्ञ को बहुत सेफ्टी के साथ, ऐसे भी हैं सब एक जैसे भी नहीं कह सकते, कोई यज्ञ की वो सेफ्टी कर रहे हैं। ये भी तो यज्ञ चल रहा है, जहाँ इतना बड़ा यज्ञ चला रहा पूरे वर्ल्ड तक में फैल गया, तो किसी ने तो सेफ्टी की होगी, कोई तो ऐसा वीर भी निकला होगा, वीरांगना भी निकली होगी, यानी कि कोई वीर सपूत, कोई ऐसा महारथी बाबा का बच्चा निकला होगा, भाई भी निकले होंगे, कोई भाई भी ऐसा निकला होगा, बहन भी ऐसी निकली होगी जिन्होंने जिम्मेवारी ली होगी पूरी रात पूरे दिन यज्ञ को संभालने की। तो बाबा ने कुछ बच्चे देखे हैं ऐसे, तीनों जगह देखे, बाबा उनकी बड़ाई आज कर रहे थे। तो बाबा ने कहा कहीं भी बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे शांति वन, बाबा उन्हें विशेष याद प्यार दे रहे थे आज, जिन्होंने बाबा यज्ञ को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, बहुत अनंत सेफ्टी कर रहे हैं, यज्ञ की अनंत रक्षा कर रहे हैं।
तो सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, बाबा बोले। बाबा उनकी मेहनत को देख रहे थे। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद प्यार भेजी है वह सब समझे हमको विशेष रूप से याद प्यार दिया। बाबा ने कहा मैं एक एक को याद प्यार नहीं दे रहा हूँ, जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में जो यज्ञ को निर्विघ्न चला रहे हैं, खुश होकर के चला रहे हैं, अनंत खुशी से, अनंत निर्विघ्न होकर के, अनंत सेफ्टी के साथ, अनंत रक्षा के साथ, अनंत प्यार के साथ, जिस यज्ञ को जो चला रहे हैं बाबा उन्हें आज बहुत डबल याद प्यार दे रहे थे। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को डबल गुना याद प्यार दे रहे थे। अच्छा, आज बाबा फिर वरदान दे रहे हैं। वरदान में क्या दिया? पुराने संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता बाबा। आज हमने कहा पुराने संसार से और पुराने संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता बाबा। हम इधर उधर कोई बात आती नज़र घुमा लेते, ये हमारी हेल्प करे, ये हमारे। बाबा ने कहा नहीं, पुराना संस्कार, जो पुराने संस्कार है, बाबा ने कहा मरो, जब नए संस्कार, बाबा के संस्कार हमारे संस्कार हैं। तो और संसार के रिश्तों, बाबा ने कहा कोई भी बात में कोई भी रिश्ता याद नहीं आना चाहिए, अंश मात्र भी, क्योंकि बाबा हमारा सबसे बड़ा अनंत रिश्तेदार है, अनंत संबंधी है, अनंत सहारा, अनंत सहयोगी। बस सोचो बाबा ही सब कुछ है, अंश मात्र भी, और कहीं नहीं, कोई नहीं हमारा। तो बाबा ने कहा सबसे जब आकर्षणों से मुक्त रहोगे, ओनली बाबा की याद में रहोगे, तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाओगे। तो आगे बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात पुराने संसार के आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपने देह की व किसी देहधारी व्यक्ति व कोई वस्तु की तरफ आकर्षण न हो। यहाँ हमारा कोई किसी से आकर्षण नहीं है, अगर हैं भी आपस में तो केवल सेवा के प्रति, अनंत आगे बढ़ने के प्रति, अनंत बाबा को प्रत्यक्ष करने के प्रति, अनंत बाबा की याद में रहने के प्रति। तो ऐसे ही पुराने संसार की आकर्षण से भी मुक्त हो, संकल्प, वृत्ति और वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण न हो। बाबा ने कहा संकल्प की, वृत्ति व वाणी के रूप में कोई भी संस्कार की आकर्षण न हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से, बाबा ने कहा जब ऐसी जो आकर्षण है उससे, अतः व्यर्थ समय से, ये व्यर्थ संग से, ये व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। तो बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का जब लग रहा है ये व्यर्थ हो रहा है, कोई भी किसी भी संग से हो, एटमोस्फियर से हो, वातावरण से, कि हमें कोई सहयोग देने के बजाय व्यर्थ में ले जा रहा है, व्यर्थ उसका ज़्यादा चिंतन चल रहा है किसी को, तो बाबा ने कहा उससे मुक्त बनो, उस वातावरण से फिर मुक्ति बन जाओ कि जहाँ व्यर्थ हो रहा है, और वहाँ डबल लाइट, जहाँ फरिश्ता बनना है, जहाँ डबल लाइट फरिश्ता बन के हमें उड़ना भी है, दूसरों को उड़ाना भी है, और बाप की याद में रहना है, बाप की याद दिलाना है। तो बाबा ने कहा ऐसे उड़ो। तो आज मेरे मीठे बाबा स्लोगन में दे रहे हैं शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। बाबा ने कहा शांति की शक्ति से क्या करो, सब आत्माओं की पालना करो। बाबा ने कहा ऐसी पालना करने वाले क्या है, रूहानी सोशल वर्कर है, ऐसे ही समाज सेवी हैं, पूरे वर्ल्ड के कल्याणकारी हैं, जो शांति की शक्ति से सब आत्माओं की पालना करते हैं, बाबा की याद से, जो बाबा की याद में रह करके दूसरों को बाबा की शक्ति देते रहते हैं, बाबा की शक्ति दूसरों को दिलाते रहते हैं, बाबा की शांति दिलाते हैं। ओम शांति। ओम